ستعود. तो शेरोज, हम कल कहाँ पहुँचे थे, ज़रा बताइएगा मुझे। स्टाइल हमने किया था, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना था। सर हम स्टाइल्स वगैरह पे पहुँचे थे। हाँ यही मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो हमने हेडिंग्स वगैरह कर लिया था। हाँ पैराग्राफ्स हमने करने थे। ठीक है, पैराग्राफ करने थे। और वो आपने एक असाइनमेंट कहा था, वो कर ली थी? सर वो मैंने ट्राई की थी, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था तो मैं मतलब थोड़ा किया, वो आज भी करूँगा तो आपको कल दिखा दूँगा। चलें ठीक है, कल दिखा दीजिए, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब ये डेटा एलिमेंट्स को आप उसकी डिटेल में जाना शुरू कर रहे हैं कि आपको समझ आए कि पैराग्राफ के बारे में समझना बहुत अहम है कि मेन कंटेंट्स जो होता है किसी भी पेज के अंदर पैराग्राफ होता है। तो इसमें ये है कि पैराग्राफ जब भी पी से स्टार्ट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से स्टार्ट करता है, और ये ब्लॉक टेक्स्ट होता है कि आपको पता है कि कोई भी हमने पैराग्राफ लिखना है तो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है ये, और हेडिंग वगैरह जो है वो 1 लाइन 2 लाइन की हेडिंग होती है। तो द HTML एलिमेंट डिफाइन ए पैराग्राफ, पी जो है ये एलिमेंट है, ये डिफाइन करता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। कहते हैं कि ब्राउज़र जो है, कि कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र है, वो ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेसेस ए मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। तो कुछ वाइट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर जो है ना, वो ये खुद ब खुद ब्राउज़र वो दे देता है। अब इसको हम ट्राई कर रहे हैं, ये 3 पैराग्राफ हैं, तो हमने देखे इसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं दी है यहाँ पे, तो ये /p की वजह से ही ये बीच में आ चुकी है, स्पेस इसकी आ चुकी है। तो ये वाइट स्पेसेस इसने दे दिए हैं इसमें। अच्छा, आगे HTML डिस्प्ले, तो अब ये भी देखना है कि ये हमारा जो HTML है कैसे डिस्प्ले करेगा। कहते हैं कि यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्लेड, कि जो HTML में पैराग्राफ और हेडर वगैरह आपने लिखे हैं, तो ये आप इसमें श्योर नहीं है, यकीनी तौर पे नहीं होता कि ये एक लाइन पे लिखेगा, डबल लाइन पे इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये डिपेंड करता है लार्ज और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, कि आप एक कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड रीसाइज विंडो, और जो विंडो होती हैं उसको आप बड़ा छोटा करते हैं, तो क्रिएट ए डिफरेंट रिजल्ट, मुख्तलिफ रिजल्ट्स आएंगे। विद HTML यू कैन चेंज द डिस्प्ले बाई एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइन इन योर HTML कोड। तो पैराग्राफ में आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस खुद से देते हैं या लाइन देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको रिमूव कर देता है। द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइन विद द पेज डिस्प्लेड। अब देखें, ये एक एग्जांपल में देखें, एक पैराग्राफ ये दिया गया और फिर स्पेस खुद हमने दी और फिर दोबारा से पैराग्राफ दिया, तो इससे उसको कोई कंसर्न नहीं है। तो इस यहाँ पे देखें कि इसने ये 3 पैराग्राफ को अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले किया, स्क्रीन पे डिपेंड करता है। आप स्क्रीन को छोटा करेंगे तो ये देखें लाइन जो है वो कटनी शुरू हो गई है, और इसको बड़ा करेंगे तो एक लाइन में चला जाएगा। तो इसका बिहेवियर आपको समझा रहे हैं कि ये करता क्या है ब्राउज़र, कि पैराग्राफ से जो जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ स्पेस देते भी हैं तो वो उस पर उसको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमने इसमें स्पेस दे दी, यहाँ स्पेस दे दी, हमने यहाँ इसको स्पेस दे दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही लिखूँ, मगर ऐसे करेगा नहीं, इसको दोबारा हमने लिखा है तो उसको वैसे ही उसने लिखा है जैसे वो था, कि स्पेसेस ये रिमूव कर देता है। अगर इस प्रोग्राम को आप यहाँ से कॉपी करके भी ले जाएं
और नोटपैड में ले जाएं आप इसको, और वहाँ से भी आप चलाएं तो यही इसका बिहेवियर होगा। ये मैं ले गया नोटपैड में, और यहाँ देखें मैंने ऐसे ही इसको लिखा हुआ है, और इसको मैं सेव करता हूँ। .html फिर हम इसको सेव कर देते हैं, और जिस डायरेक्टरी में मैंने इसको सेव किया है मैं वहाँ से इसको चलाता हूँ। ये देखें P7 पे, तो ये देखें जितनी मैंने स्पेसेस दी हुई थी उसने उसको क्या किया है, रिमूव कर दिया है। और इस विंडो को बड़ा या छोटा करूँगा तो उसी लिहाज से ये पैराग्राफ सेट होता है। तो ये बिहेवियर जो है ना वो ब्राउज़र का है कि जो पैराग्राफ है उसकी स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस जितनी भी होंगी उसको रिमूव कर देगा। आगे कहते हैं HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स के HR टैग डिफाइन ए थीमेटिक ब्रेक इन HTML पेज एंड इज मोस्ट ऑफन डिस्प्ले एज ए हॉरिजॉन्टल रूल। तो the HR element is used to separate contents or define a change in HTML page। तो एक HR है, एक तो H1 से H6 तक है। ये HTML हॉरिजॉन्टल रूल के लिए कि एक लाइन लगाने के लिए आपने HR को जो है वो यूज़ करना है, और ये एक ब्लैंक एलिमेंट है, इसका कोई इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, तो ब्लैंक एलिमेंट्स है। तो आप इसका एंड नहीं है, तो ये देखें इसने लाइन लगा दी कि हमने जो इसको यहाँ पर H1 और पैराग्राफ के बाद HR को लिखा तो ये लाइन लगा दी। अगर इसमें आप डबल लाइन लगाना चाहते हैं तो 2 दफ़ा HR लिखते हैं, और 3 टाइम आप जाते हैं तो ये लिखते हैं। तो इस तरह से HR से कंट्रोल आपको मिलता है, आप रूल अप्लाई कर देते हैं, लाइन क्रिएट कर देगा इसके अंदर, और ये इसका काम है। फिर एक और HTML लाइन ब्रेक्स है कि एम्प्टी ब्रेक लाइन आप लाना चाहते हैं तो वो BR है, तो एलिमेंट डिफाइंड ए लाइन ब्रेक, तो BR से आप करेंगे। तो ये देखें हम कहते हैं कि जी दिस इज़, और उसके बाद ब्रेक हो, फिर पैराग्राफ, फिर BR, फिर विद लाइन, तो इसने ऐसे लिखा है। ये देखें इसने ऐसे लिखा है कि लाइन को इसने ब्रेक किया है। अब अगर इसको मैं बड़ा भी करता हूँ तो ये इस लाइन को ऊपर उठा के नहीं लेके जाता, या छोटा भी करता हूँ तो इस लाइन को नीचे नहीं ला रहा, तो इसने हमने बाई फोर्स से लाइन ब्रेक करवा ली है यहाँ पर, ठीक है। और डबल लाइन ब्रेक कराएंगे, डबल BR दे देंगे, तो इस तरह से BR से आपको एक कंट्रोल हासिल हो रहा है। अच्छा, आगे क्वेश्चन ये जहन में आता है कि अगर पोइम वगैरह लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। अब देखें ये जो पोइम लिखी हुई है तो इसका एक तरीका है कि स्टार्ट में स्पेस दी हुई है और फिर बीच में 2 स्पेसेस दी हुई हैं, 2 लाइन ऐड की हुई हैं, तो ये पोइम लिखी हुई है। तो एक स्टाइल होता है शेर व शायरी का, तो ये पोइम लिखी, मगर इसको मैं जब ट्राई करता हूँ तो ये पोइम का तो सत्यानाश कर देता है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है और इसको इस तरीके से लिखता है। तो ये फिर हमारे लिए मसला हो गया कि हमने एक पोइम को कैसे लिखना है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन देता है, वो क्या है कि एक डेटा एलिमेंट है, PRE डेटा एलिमेंट है, तो ये प्रिजर्व कर देता है, जो जितनी स्पेसेस आप देते हैं उसको उतना ही रखता है। तो द टेक्स्ट इनसाइड ए PRE, तो जिस डेटा एलिमेंट के अंदर ये लिखें, इसका स्टार्ट भी होता है एंड भी होता है, P की तरह है, मगर ये स्पेसेस को बाहर रखता है। एलिमेंट डिस्प्ले इन फिक्स विड्थ फॉन्ट, एक तो ये है कि इसका फिक्स फॉन्ट होगा, यूजुअली कोरियर फॉन्ट इसका जो है ना वो यूज़ होता है। और दूसरा ये है कि एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, तो जितने लाइन ब्रेक्स आपने दिए हुए हैं खुद से और उनको भी वो बाहर रखेगा, और स्पेसेस जो दी हुई हैं उनको भी बाहर रखेगा। कि लुक एट दिस, ये जो है हमने PRE के साथ ये लिख दिया है, पैराग्राफ के साथ नहीं लिखा PR। तो ये देखें, ये इसने उसको बाहर रखा है, उसकी स्पेसेस को और लाइन को बाहर रखा है। अब इसको छोटा बड़ा करने से वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
ठीक है ना। अच्छा, ये एक्सरसाइज लाजमी किया करें। इसमें एक्सरसाइज में आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि जी आपने इसको कैसे लिखना है, इसको आप प्रैक्टिस किया करें। तो HTML टैग रेफरेंस कहते हैं कि जो टैग रेफरेंस कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो इसमें P जो है डिफाइंड है पैराग्राफ के लिए, इसको रिकैप कर रहा है, और HR जो है ना डिफाइंड थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट, और BR जो है इंसर्ट सिंगल लाइन ब्रेक। कि HR से तो आप जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आएंगे, और BR से आप एक सिंगल लाइन एम्प्टी लाइन जो है ना उसमें कर सकते हैं। PRE जो है वो डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इसमें लाएगा, जैसे पोएम की एग्जांपल दी है। ये क्लियर यहां तक आसान था? हाँ जी। अब आगे आ गया जी स्टाइल। स्टाइल जो है ना ये CSS में ज़्यादा, यहाँ CSS में स्टाइल कवर होगा, मगर अभी से इसका टच देना शुरू किया इन्होंने कि दी HTML स्टाइल एट्रीब्यूट है। तो मुझे ये बताएं डेटा एलिमेंट में और एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क है शेरोज? तो डेटा एलिमेंट और एट्रीब्यूट में, हाँ जी सर, एट्रीब्यूट में हम जितनी चीज़ें जो पैराग्राफ है उसको साइज फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं सर उसकी मदद से हम मतलब स्पेसेस वगैरह दे सकते हैं। हम पैराग्राफ हमने लिखना कैसे है। ठीक है। जो आपने ठीक कहा कि जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मेन डेटा एलिमेंट्स हैं, उससे चीज़ बनती है, मगर उस डेटा एलिमेंट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, उसी डेटा एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो एट्रीब्यूट्स को लिखने का तरीका क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, ये कहाँ लिखा जाता है? तो ये एट्रीब्यूट्स लिखने का तरीका ये था कि हाँ। चले मैं बताता हूँ, फिर आप ये रिकैप किया करें कि जो एट्रीब्यूट का लिखना का तरीका है, डेटा एलिमेंट की जो स्टार्ट टैग है उसके अंदर लिखेंगे। डेटा एलिमेंट के स्टार्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट को लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? ओके। कि उसका जो स्टार्ट टैग है उसमें लिखा जाएगा एट्रीब्यूट को, और अलग से आप नहीं लिख सकते। कि आपने बताना ये है कि P पैराग्राफ जो है उसका साइज में तब्दील करना चाहता हूँ, उसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आप P का जो स्टार्ट टैग है उसमें लिखेंगे। ये चीज़ है। तो दी HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट। देखें एलिमेंट की बात करता है कि जो ये अब स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट है जो क्या करेगा कि जी एलिमेंट को स्टाइल देगा। क्या स्टाइल देगा? सच एज कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, और मैनी मोर। तो इससे बड़ा काम होता है। सारी खूबसूरती जो आती है ये स्टाइल की वजह से आती है। वैसे तो P देखें एक पैराग्राफ है, ना उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ना कलर चेंज कर सकते हैं, ना फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। H1 भी एक पार्टिकुलर साइज में प्रिंट होता है, नज़र आता है, वो चेंज नहीं कर सकते। मगर ये जो एट्रीब्यूट स्टाइल है इसके ज़रिए से ये हम चेंजेस ले आएंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये कैसे लिखी हैं? लुक एट दिस। कहते हैं ये सबसे ऊपर जब हमने ये पैराग्राफ लिखा, नज़र आ रहा है कि ये आई एम नॉर्मल। कहते हैं कि मैं तो नॉर्मल हूँ। अब इसने क्या किया है कि यहाँ पे P जो टैग है, स्टार टैग है, उसके अंदर स्टाइल को लाया, और स्टाइल के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर कलर कोलन रेड और फिर सेमी कोलन। कि ये कलर जो कलर इसका वैल्यू है ये बताती है कि इसका कलर फॉन्ट कलर क्या होगा। वो कहते हैं हम रेड होगा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टाइल नेक्स्ट पैराग्राफ का ब्लू होगा, और नीचे जो है ना स्टाइल में फॉन्ट डैश साइज,
फॉन्ट डैश साइज लिखकर आगे पिक्सल में आपने उसको दे दिया। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये देखें ये चेंज हो गया है, ये बिग चला गया, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज वगैरह और ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट से चेंज होंगी। कहते हैं कि दी HTML स्टाइल एट्रीब्यूट सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये एलिमेंट के जो स्टाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट से। तो कहते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट एज द फॉलोइंग सिंटैक्स के लिखने का तरीका क्या है। तो वो लिखने का तरीका बता रहा है कि कोई भी स्टाइल जब दिया जाएगा तो सबसे पहले टैग नेम लाएगा, वो डेटा एलिमेंट को आप लाएंगे, और ये डेटा एलिमेंट के बाद आप ये लफ्ज़ जो है ना स्टाइल ऐसे ही लिखेंगे STYLA। तो और उसके बाद इक्वल साइन है, फिर कोटेशन मार्क के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर्टी आती है एट्रीब्यूट की कि प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी वैल्यू आती है। तो प्रॉपर्टी देकर फिर वैल्यू, और वैल्यू की रेंजेस होती हैं, जैसे कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, आप उसको दे सकते हैं। फिर सेमीकोलन आएगा, ये भी लाजमी देना है, कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे। इस तरह से आपने एट्रीब्यूट दे दिया। द प्रॉपर्टी इज ए CSS प्रॉपर्टी। देखें अब प्रॉपर्टी जो लाया है कि ये CS लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है, और दी वैल्यू इज ए CS वैल्यू, और ये वैल्यू भी CS की वैल्यू है। नीचे वो खुद भी बता रहे हैं कि यू विल लर्न मोर अबाउट CSS लेटर इन दिस ट्यूटोरियल, कि CS के बारे में हम लेटर इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, मगर अभी से आपको पता चल गया है कि CSS करेगा क्या। CSS एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट डेटा एलिमेंट। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बैकग्राउंड कलर, अब यहां पर देखें हमने ये बॉडी में यहां पर स्टाइल में हमने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर, और पाउडर ब्लू उसको हमने दे दिया। अब पूरी बॉडी जो है वो इस कलर में चली जाएगी, जितना भी पेज होगा वो पाउडर ब्लू में चला जाएगा। और ये इसको अगर आप ट्राई करें तो ये देखें, ये इसका पूरा जो बॉडी कलर है पेज का वो पाउडर ब्लू में चला गया, ठीक है। और इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं। तो ये हमने ग्रीन में किया, ग्रीन में हो गया, सही है। तो इस तरह से कलर आप चेंज कर सकते हैं। और ये एट्रीब्यूट कहाँ हमने लगाया, बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसी एट्रीब्यूट को अगर कॉपी करें और ये एडिंग में ले आए, ठीक है, और हम इसको जो प्रॉपर्टी है वो कलर दे देते हैं। कलर से मुराद जो है ये फॉन्ट कलर होता है, और इसको वाइट कह देते हैं। ये देखें ये वाइट हो चुका है, सही। और इसमें भी हम अगर पैराग्राफ में भी इसको लगा दें, ये पैराग्राफ भी वाइट होगा। ये समझ आ गई बात? ओके ओके। तो देखें स्टाइल काम कर रहा है। स्टाइल जो है हर डेटा एलिमेंट को छेड़ता है कि आप स्टाइल के जरिए से हर डेटा एलिमेंट। तो मैं उस दिन भी बताया था कि जी जब हम कोई दीवार बनाते हैं तो वो उसके लिए तो हमें ईंटें चाहिए और बजरी चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो दीवार बन गई। अब इसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं दीवार बनाने से पहले ही कि उसका साइज़ क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी और उसका कलर क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना हम लेते हैं। तो डेटा एलिमेंट से तो दीवार बनेगी, और जो स्टाइल से जो है बाकी जो औसाफ हैं, जो चीज़ें हैं उसकी, वो हमें स्टाइल से देनी पड़ेंगी। तो उसमें देखें यहाँ चीज़ें वैल्यू चेंज होती है। बैकग्राउंड कलर दिया तो वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, सिर्फ कलर से दिया तो उसका फॉन्ट कलर चेंज हो गया। तो इस पे आगे डिटेल में आएगी, मगर अभी आपने कंसेप्ट लेना है कि जी ये कैसे वर्क कैसे कर रहा है। तो इसमें किसी इस तरह की लॉजिक की, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस चीज़ है, एक नॉर्मल आदमी भी इसको सीख सकता है
और इसमें महारत हासिल कर सकता है। जब उसको ये सारी चीज़ें अज़बर हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, तो वो बहुत इजीली काम करेगा और इजीली वो पेजेस बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा। और आगे जो टूल आगे हैं वर्डप्रेस वगैरह, उसमें ये सिर्फ कंसेप्ट होने चाहिए कि स्टाइल से क्या मुराद है, बैकग्राउंड कलर से क्या मुराद है, फोरग्राउंड से कलर से क्या मुराद है, फॉन्ट साइज़ क्या होते हैं। और ये चीज़ें कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे तो वहाँ तो लिखना भी नहीं पड़ता, बस ड्रैग और ड्रॉप है और चीज़ें बनती जाती हैं। अब देखें इसको भी चेंज किया गया यहाँ पर। देखें इसको कि H1 का स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर दिया इसको, वो पाउडर ब्लू दिया इसको H1 को, और नीचे P को जो है वो टोमेटो कलर दे दिया, तो इसने चेंज कर दिया। ये भी विंडो साइज को बड़ा छोटा करते हुए ये भी चेंज होंगे। अब आगे कहते हैं टेक्स्ट कलर। देखें इस चीज़ को तो समझते हैं ना कि बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड जो पीछे कलर आता है और टेक्स्ट कलर जो टेक्स्ट का कलर होता है वो कैसे हम देंगे। तो उसमें वही स्टाइल है और एट्रीब्यूट वो जो प्रॉपर्टी है कलर है, वैल्यू जो है यहाँ पे कलर का नाम है। तो ये ब्लू कलर दे दिया, ये रेड कलर दे दिया, तो ये चेंज हुआ। ठीक है। आगे एक है जी फॉन्ट्स। दी CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइन द फॉन्ट टू बी यूज फॉर HTML एलिमेंट। तो फॉन्ट फैमिली से आपने देखा होगा वर्ड के अंदर डिफरेंट फॉन्ट के नाम होते हैं, वही नेम आप यहाँ पे दें। तो यहाँ आपने दिया फॉन्ट डैश फैमिली और आगे फॉन्ट का नाम दे दिया, फॉन्ट डैश फैमिली और नाम दे दिया। तो ये डिफरेंट फॉन्ट में उसको H1 को और P को उसने चेंज कर दिए। फिर है टेक्स्ट साइज, कि टेक्स्ट का साइज आप कितना देना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट डैश साइज कोलन 300% और फॉन्ट साइज कोलन 160%। तो इसने उसी तरीके से इसको चेंज किया है। चैप्टर समरी क्या होगी। यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स, यूज बैकग्राउंड कलर फॉर बैकग्राउंड कलर और यूज कलर फॉर टेक्स्ट कलर, फॉन्ट फैमिली फॉर टेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट साइज फॉर टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए ये इस्तेमाल होगा। अब असल में ये चीज़ें हैं, आप क्या करें कि इसकी पिक्चर ले लें, अपने मोबाइल में रख लें और इसको थोड़ा सा देखते रहें कि आपके जहन में ये जो प्रॉपर्टी हैं वो बैठ जाएँ। स्टाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी हैं वो बैकग्राउंड कलर है और वो कैसे देना है, तो वो तो आपको पता चल गया ऊपर, मगर ये बैकग्राउंड डैश कलर लिखना है, ये याद हो। और ये फॉन्ट कलर के लिए कलर हो, फॉन्ट फैमिली के लिए फॉन्ट डैश फैमिली है और फॉन्ट डैश साइज है और टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन है। कुछ और इसमें आपको कंट्रोल देगा वेब कंटेंट्स बनाने के लिए, और बड़े अच्छे डेटा एलिमेंट्स जो है ना इसमें लाए जाएंगे, जिसके ज़रिए से आप अपने वेब पेज की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए कहता है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML कंटेंट सेवरल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद स्पेशल मीनिंग। कहते हैं कि HTML के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे आप टेक्स्ट को, लिखाई को स्पेशल मीनिंग दे सकते हैं। अब देखें ये एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमने ये ऊपर जो दिखा दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, अब लुक एट दिस, ये देखें हमने पैराग्राफ लिखा, मगर पैराग्राफ के अंदर बी के साथ, ये भी डेटा एलिमेंट है, बी फॉर बोल्ड, तो इसको बोल्ड कर दिया। और इसी तरीके से नीचे देखें इटालिक समझते हैं आपके, वो उसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख देता है, तो ये आई के साथ इटालिक उसने कर दिया। अब यहाँ देखें पी लिखा, फिर उसके बाद जो है ना हमने सब लिखा, सब जो है ना इसको नीचे लिखेगा, नीचे करके लिखेगा, सब स्टार्ट हो रहा है, सब एंड हो रहा है। और
उसके बाद एंड है, और एंड के बाद जो है ना ये सुपर है, सुपर स्क्रिप्ट के ये इसको उसके सर पे लिख देता है, ठीक है ना, सब को उसके पाँव में लिखता है और पिछला जो वर्ड है उसके पाँव में लिखेगा और सुपर स्क्रिप्ट लिख देगा, ये जो जहाँ सब लिखा है तो इस एंड जो है इसके ऊपर वो सर पे लिख देगा इसको। तो ये देख ले आपने, ये दिस इज़ ये सबस्क्रिप्ट है, जिसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सब्ज, और इसको नीचे लिखा। और ये किसकी वजह से है? ये सब की वजह से, डेटा एलिमेंट की वजह से। और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो SUP की वजह से इसने ऊपर लिख दिया। तो इस तरह से आप जो है ये स्टाइल दे दिए आपने। तो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट आर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। स्पेशल टाइप्स हासिल कर लेते हैं इससे। B फॉर जो है ना बोल्ड टेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, I इटालिक टेक्स्ट है, EM एम्फसाइज टेक्स्ट है, मार्क टेक्स्ट है, स्मॉल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, डिलीटेड टेक्स्ट होगा, और INC इंसर्टेड टेक्स्ट होगा, और सब जो है ना सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, और SUP जो है ना सुपर टेक्स्ट है। हर एक की मिसाल अब यहाँ पे देंगे। अब बोल्ड किया जा रहा है, इसको बोल्ड कर दिया, यहाँ पे ये हमने नॉर्मल लिखा और दरमियान में ये बोल्ड बी डाला, तो ये सारा पैराग्राफ जो है ना वो बोल्ड हो गया है। अब स्ट्रॉन्ग, दिस टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप लिखते लिखते किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग भी एक बोल्ड की तरह का है कि स्ट्रॉन्ग आपने लिख दिया तो उसको उसने हाईलाइट कर दिया है, कि आप लिखते हुए किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं कि पढ़ने वाला इस पर ज़रा तवज्जो दे। और इटालिक जो है ना वो इटालिक करेगा। ये अभी सेशन ख़त्म होगा तो दूसरा सेशन आपने स्टार्ट करना है, राइट? दिस टेक्स्ट इटालिक हो जाएगा। और ये देखें, ये हमने P के अंदर ही I को लिखा, इसने इसको इटालिक कर दिया। और आगे है दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड, डिफाइन एम्फसाइज टेक्स्ट, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्ले इन इटालिक, और ये भी एम्फसाइज करेगा उसको। EM जो है ये भी इम्पॉर्टेंस इसको दे रहा है, और इटालिक्स टाइप इसको बना देगा। और HTML स्मॉल एलिमेंट, इसको वो स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। अब देखें ये ऊपर पैराग्राफ तो नॉर्मल में लिखा गया, और इसको जब हमने स्मॉल कह दिया तो उसकी छोटा फॉन्ट उसका कम कर दिया एक ख़ास लिहाज से। HTML मार्क एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क एज ए हाईलाइटेड, तो हाईलाइटेड करने के लिए उसको मार्क कर दिया। ये कैसे है कि ये और तो सारा हम वैसे ही लिखते रहे, और ये मार्क के साथ हम लेकर आए, तो ये देखें इसको हाईलाइट कर दिया, जैसे कोई हाईलाइटर से पेपर पे लिख देता है, हाईलाइट कर देता है, तो ये वही काम कर रहा है। ये मार्क लफ्ज़, मार्क स्टार्ट है, मार्क एंड है, तो इसको इसने देखें येलो कर दिया इसको। The HTML delete element define the text that has been deleted from a document. Browser will usually strike a line through deleted text. तो जी बताएं। अच्छा अर्शद भाई, मेरी क्लास में तो मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, तो अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लूँगा। चले ठीक, ओके अल्लाह हाफ़िज़। तो इस ये देखें, ये ब्लू वर्ड जो ब्लू है, इसको उसने लाइन खींच दी है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये डिलीट किया जा रहा है, इसमें सिर्फ मार्क कर देता है फॉर डिलीशन पर्पसेस। The HTML INS element define a text that has been inserted into document. Browser will usually underline the inserted documents. इसको अंडरलाइन कर देता है। ये देखें, ये रेड जो है ना इसको अंडरलाइन कर देता है। तो इंसर्टेड का ये मतलब होता है कि और डॉक्यूमेंट्स तो किसी और का लिखा हुआ है, आप बीच में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो उसको INS से ऐड कर दें और उसको अंडरलाइन भी कर देगा, तो उसका मतलब ये होगा कि ये इंसर्ट किया गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में।
नहीं, कट वो पिछला था, दोनों थे ना इसमें। ये ब्लू को तो डिलीट किया हुआ था और रेड को इंसर्ट किया हुआ था। ये देखें, ब्लू जो है ना ये कट किया हुआ है और रेड जो है ना इंसर्टेड। अच्छा, ये HTML सब जो है ये क्या करता है, सब एलिमेंट डिफाइंड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर हाफ ए करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। तो हाफ ए करेक्टर बिलो ए नॉर्मल लाइन आ जाएगी। जैसे H2O लिखना हो, H2O लिखना हो तो आपने कैसे लिखेंगे कि वो H को तो नॉर्मल लिखेंगे, उसके बाद सब लिखेंगे और सब के दरमियान जो है ना 2 को लिख देंगे तो H2O लिखा जाएगा वो। तो ये इस तरीके से ये लिख रहा है। हम इसको H2O लिखते हैं, इसको H कर देते हैं। H2O ये हो गया। और SUP जो है ना ये क्या करेगा, दी HTML सुपरस्क्रिप्ट है, एलिमेंट डिफाइंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर हाफ ए करेक्टर अबव द लाइन। तो ये उसका उलट है, अबव द लाइन जो है ना ये जाएगा। एंड इज समटाइम रेंडर्ड इन ए स्मॉल फॉन्ट, स्मॉल फॉन्ट में भी चला जाता है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर फुट नोट्स। तो फुट नोट्स के लिए सुपरस्क्रिप्ट को लिखाया जाता है, लाइक ये इस तरह से www और आगे कोई लिखना है, इसके टॉप पे लिखना चाहता है तो ये सुपरस्क्रिप्ट से लिखेगा। तो ये देखें, ये ऊपर लेकर चला गया इसको। हम वही मिसाल के तौर पे देखिए, ये करेक्टर के हाफ अबव हो गया। बी जो है ना डिफाइंड बोल्ड टेक्स्ट है और EM जो है ना डिफाइंड एम्फसाइज टेक्स्ट है और I जो है डिफाइंड पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अल्टरनेट वॉइस और मूड और स्मॉल जो है डिफाइंड स्मॉल टेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग डिफाइंड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और सब जो है डिफाइंड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और सुपर जो है डिफाइंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट और इंसर्ट के लिए डिफाइंड इंसर्टेड टेक्स्ट और डिलीट के लिए डिफाइंड डिलीटेड टेक्स्ट और मार्क के लिए डिफाइंड मार्क और हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो इस तरीके से फॉर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल HTML टैग विजिट अवर HTML टैग रेफरेंस। ये नीचे HTML टैग रेफरेंस जो है वो दिया हुआ होगा, उससे आप इसको हासिल कर सकते हैं कि कौन से इसमें मौजूद है। या इसी पे क्लिक करते हैं तो ये आपको वहाँ ले जाएगा, ये रेफरेंस के तौर पे फर्दर ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो काफ़ी है आज के लिए शिरोज, थोड़ी इसकी फिर आप एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। पीछे जितना पड़ा है ना इसको थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करें और उसको इस्तेमाल करके एक तो अपना नाम, पता, इस तरह से पिक्चर और इन सारी चीज़ों को, स्टाइल को इस्तेमाल करें, ठीक है। और बिल्कुल नोटपैड में आप किसी चीज़ को देखें ना, खुद से कोशिश करें लिखने की, इनको रिकैप करने की, तो तब ये याद होंगे, ठीक है। तो आपके ये याद होने शुरू हो जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।